हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी जो डू एज डायरेक्टेड की सीरीज चल रही है उसमें मैंने आपको 2010 में पूछे गए डू एज डायरेक्टेड को सॉल्व करा दिया है। अब हम जो 2011 में पूछे गए डू एज डायरेक्ट है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें 5 प्रश्न पूछे गए थे 2011 में। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला जो प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न है कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, चेंज इनटू पैसेज। हमें इसे पैसेज में चेंज करना है, तो उसको किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो पैसेज बनाना होता है हमें, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट में बदलते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। यदि जो टेंस आपको दिया होगा उससे हम आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस दिया होगा तो आप उसमें कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और उसके बाद थर्ड फ्रॉम और बाय के द्वारा जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें दिया है कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश है तो इसको लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश जो क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट। अब इसके बाद देखिए पीपल स्पीक इंग्लिश, जो स्पीक है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसमें कौन सी सहायक क्रिया आएगी, इज आएगी। तो इज, तो पीपल इज। अब इसके बाद है स्पीक। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन होता है, SPOKEN, स्पोकन। और इसके बाद हम लिख देंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, और अगर आप चाहते हैं तो बाय पीपल लिख सकते हैं, लेकिन इसके जो पैसेज में रूल होता है कि जो बाय पीपल जो पीपल शब्द आते हैं, एनीथिंग आते हैं, नथिंग आते हैं, इस प्रकार के शब्दों को हम हटा देते हैं, बाय से नहीं जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पैसेज बन जाता है। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा दिया है कि राधा डिड नॉट गो टू स्कूल और शी वॉज इल। इसमें आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं और इसमें हम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे। और इसमें यूजिंग करना है, यूजिंग बिकॉज का यूज करना है। तो इसमें किस प्रकार से करेंगे, बिकॉज का जब हम उपयोग करते हैं तो उसको हम बीच में करते हैं। तो लिख देंगे, पहला वाक्य लिख देंगे और बिकॉज से दूसरा वाक्य लिख देंगे। तो ये हमारा प्रयोग हो गया कि राधा, लिख देंगे राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, बिकॉज लगा के दूसरा वाक्य लिख देंगे बिकॉज शी वॉज इल। इस प्रकार से ये हमारा वाक्य बन जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, तीसरा वाक्य दिया गया है कि ही डज हिज ड्यूटी वेल, ठीक है। और इसमें हमें नेगेटिव बनाना है। तो इसमें आपको पता है कि कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू डज का प्रयोग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी बना लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट है ही और ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है। ही क्या है, एक वचन है, इसलिए डज का प्रयोग करते हैं। बहुवचन होता है तो डू का प्रयोग करते हैं। तो ही डज नॉट। इसके बाद डज नॉट। अब डू माना क्या होता है, करना। हिज ड्यूटी मतलब अपना कार्य करता है, अपना कर्तव्य करता है। डू हिज ड्यूटी और वेल। इस प्रकार से इसको भी हम बना लेंगे। जी हमारा नेगेटिव बन गया। अब देखिए फ्रेंड्स, जो चौथा जो प्रश्न पूछा गया है कि हर फादर टीच हर हिंदी। तो इसको हमें ये जो टेंस है ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आपको बता दिया गया है क्योंकि टीच में क्या है, एस लगी। जिस वाक्य में एस लगी होती है हम समझ जाते हैं कि किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो फ्रेंड्स, इसको हमें किस में बनाना है, पास्ट सिंपल में, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लग जाता है वर्ब का। तो किस प्रकार से बनाएंगे इसको देख लेते हैं। हर फादर लिखेंगे, सब्जेक्ट हर फादर। अब इसके बाद देखिए टीच है ना, तो टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, थॉट, TAUGST, थॉट और हर और हिंदी। इस प्रकार से ये भी बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम कि
द चाइल्ड, पांचवा दिया है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। तो देखिए पांचवा प्रश्न दिया है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। तो द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, इसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो जैसा आपको पता है कि जो क्राइड है वो सेकंड फॉर्म होता है, इसलिए पास्ट का टेंस है, और पास्ट का टेंस में जो पास्ट का टेंस हमें दिया हुआ है इसे हमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है एचआरएम होती है, तो इसको भी हम सिंपली से चेंज कर लेते हैं। तो लिखेंगे द चाइल्ड, एक वचन है इसलिए इज, और क्राइड की ईडी हटा के क्राइंग लिख जाएगी। क्राइंग माने होता है CRYING, क्राइंग फॉर मिल्क। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे, और इस प्रकार से जी हमारे जो 5 वाक्य हैं ये बन जाते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट डालूंगा, उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।